तो तैयारियां अब से नहीं, लंबे समय से चल रही हैं। 25 नवंबर को चिन्हित कर लिया गया था कि विवाह पंचमी का दिन केवल नहीं बल्कि जो अभिजीत मुहूर्त, जिस अभिजीत मुहूर्त में यहां प्राण प्रतिष्ठा आपने देखी थी 22 जनवरी 2024 में, वही अभिजीत मुहूर्त होगा जिस समय यहां पर धर्म ध्वजा आप यहां पर शिखर पर देखेंगे। जो उसके बाद से तो वो प्रतिदिन की प्रक्रिया हो जाएगी। इस समय कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बताएं किस तरीके का आज का पूरा आयोजन होना है, क्योंकि अभी सुबह 10 बजे से लगभग अगर हम सोचें तो उस समय से लेकर लगभग दोपहर तक प्रधानमंत्री यहीं पर रहने वाले हैं अयोध्या नगरी में। ऐसा व्यक्तित्व जो हमको एक ऊर्जा दे रहा है, साहस दे रहा है, शौर्य दे रहा है। श्वेता, आपका सवाल मुझसे? जी, आप ही से अभिषेक। बिल्कुल, देखिए श्वेता, प्रधानमंत्री 9:28 पर आएंगे। वैसे तो मैं आपको थोड़ा शंखनाद सुना दूं। ये देखिए, ये इस वक्त का कह सकते हैं अयोध्या का रंग है जो आपको दिखाई देगा, लेकिन एक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ इस बार कुछ खास दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री आएंगे तकरीबन 9:30 के आसपास, जैसा कि उनका प्रोटोकॉल बताया जा रहा है। इस वक्त हम लोग हनुमानगढ़ी के पास मौजूद हैं और हनुमानगढ़ी के पास आपको हम सुरक्षा की स्थिति दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे जो राम जन्मभूमि का दरवाजा है, मुख्य दरवाजा है, वहां तक जो मीडिया है उसकी एंट्री नहीं है, उसे इस बार एक्सेस नहीं दिया गया है। खास करके देश की जो सुरक्षा स्थिति है उसको देखते हुए बहुत सख्त इस बार सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपको हनुमानगढ़ी दिखाई देगा और दूसरी तरफ पूरी की पूरी जो सड़क है वो खाली है। सिर्फ और सिर्फ जो इनवाइटी हैं, ऐसे लोग जिन्हें बुलाया गया है खास करके, और जो इस बार खास है वो वंचित उपेक्षित समाज के लोग हैं। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के जो तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, मेयर हो, ऐसे तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसके आगे किसी की एंट्री इस बार नहीं है। देखिए जिस तरीके से दिल्ली में बहुत कुछ हुआ या फिर इस वक्त जो सुरक्षा की स्थिति है वो ये बता रही है कि इस बार अनप्रेसिडेंटेड है कम से कम अयोध्या की सुरक्षा। प्रधानमंत्री साकेत में लैंड करेंगे जब वो वाल्मीकि एयरपोर्ट पर जब उतरेंगे, उसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो साकेत विश्वविद्यालय आएंगे और फिर वहां से वो एक रोड शो करते हुए आएंगे। हालांकि मेरे पीछे आपको मुख्य सड़क दिखाई देगी, लेकिन प्रधानमंत्री यहां नहीं है। 11 नंबर गेट के जरिए ही वो सीधा प्रवेश करेंगे और तकरीबन 8 से 10 हजार लोगों को बुलाया गया है, जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उन्हें भी इस बार बुलावा मिलेगा। हर के नाम के साथ बुलावा आया है। जो अघोरी समाज है, किन्नर समाज है, उपेक्षित हैं, दलित हैं, बनवासी हैं, ऐसे तमाम लोगों को इस बार खास तौर पर बुलाया गया है। मंदिर अपनी पूर्णता की ओर है, इसलिए इस बार का बुलावा बेहद खास है और इस बार का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी आपको बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व दिखाई देगी। सिर्फ एक रास्ता जो कि हनुमानगढ़ी का है, जिसमें कि आप तमाम श्रद्धालु को आते जाते देख सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल जो हनुमानगढ़ी है वहां तक आना है। आज मंदिर जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया है, लेकिन आज शाम के बाद से ही जो दर्शन है वो हो सकेंगे। तो जो आम श्रद्धालु है जो अयोध्या पहुंचा है, वो उसके कदम जो है सिर्फ हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम के पहले जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं और उसके बाद शाम को आज चुकी विवाह पंचमी है। अभिषेक, यहाँ पर उसके बाद महंत राजू दास जी हमारे साथ आ गए हैं और आज जी प्रणाम। आज सब बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण दिन हो गया है। अब सभी संतों से आज की सुबह भी यहाँ पर भेंट हो रही है, बताइए। आज बहुत ही आनंद का क्षण है। जिस समय का हम लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो समय आ गया है और रामलला का भव्य दिव्य मंदिर तो पहले से ही तैयार था। आज ध्वजारोहण का जो अंतिम कार्य है, एक है कि अंतिम कील मोदी जी की द्वारा ठोकी जाएगी और इस ध्वजारोहण के माध्यम से देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अपने नित नई ऊंचाइयों को छुएगा।
आप सब भीतर जा रहे हैं, प्रवेश करेंगे अभी जहां पर आज ये विशिष्ट पूरा अनुष्ठान होगा। ये आप सबसे ये थोड़ा सा मैं बातचीत करते हुए ये समझना चाहती हूँ कि धर्म ध्वज जब वो शिखर पर हम सामने ही देख रहे हैं और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी कुछ देर में हम देखेंगे जो उसके बाद हमेशा की ये यहाँ की का चित्र रहेगा। गांव पे एक कहावत है, 100 सुनार का 1 लोहार का। मोदी जी ने ऐसा जो है वो हथौड़ा मारा कि सारी विपक्षी धाराशाही, सारी राष्ट्रद्रोही जीरो समाप्त। जिन जिन लोगों ने राम मंदिर विरोध चाहे सनातन के विरोध में बात किया, उसका बेड़ा गर्क, वो समाप्त। आपने धर्म ध्वजा की बात किया। धर्म ध्वजा आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले जब आप लोग तीर्थराज प्रयाग में थे, सभी अखाड़े, सभी महापुरुष, सभी संत, सभी महामंडलेश्वर पहले धर्म ध्वजा की स्थापना, उसके बाद ही कोई कार्यक्रम और कोई कार्य। धर्म ध्वजा के नीचे हमारा धर्म ध्वजा एक जो आस्था और एक दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक चिन्ह है। जैसे हम लोग हनुमानगढ़ी के, तो पहले हनुमान जी महाराज, उस धर्म ध्वज में श्री हनुमान जी महाराज का वह मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक विधान के साथ, अनुष्ठान के साथ, उस विधि के साथ उस भगवा ध्वज में हनुमान जी महाराज को समाहित करके और ध्वजा लगाकर उस ध्वजा के नीचे तले सारे सनातन संस्कृति जो भी कार्य होता था वो कार्य करते थे। आप राम जन्मभूमि के मुख्य शिखर पे जब वह विजय ध्वज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब लहराया जाएगा, उस ध्वज आप कहीं भी जाइए तो देखिए कि पहले मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार पे ध्वज लहरा रहा होता है। तो ध्वज अभी देखिए, तिरंगा के नीचे चाहे वो सेना हो, चाहे एक छोटा सा किसान हो, पूरा देश एकजुट हो जाता है उस तिरंगा के नीचे। उसी प्रकार से हमारी सनातन की यह धर्म ध्वजा है, उसके नीचे सारे कार्य। जिस आपने देखा होगा कि जब एक राजा पराजित हो जाता तो उसका ध्वजा नीचे हो जाता है, जो राजा विजय होता है उसका ध्वजा लग जाता है। तो आप समझिए कि राम मंदिर पे धर्म ध्वजा सनातन का वो प्रतीक चिन्ह जब स्थापित हो रहा है तो सारे साधु उत्साहित हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो हनुमानगढ़ी के पूज्य संतों को है, चाहे वो 1722 ईस्वी हो, चाहे 1800 ईस्वी हो, चाहे 1949 ईस्वी हो। पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज ने जो कार्य किया, आज यहाँ पर उसका प्रतिरूप हम तभी देख पा रहे हैं। संभव था क्या? आज क्या कृष्ण जन्मभूमि पे हम बना पा रहे हैं क्या? कृष्ण जन्मभूमि अभी भी प्रतीक्षा में है कि कृष्ण जन्मभूमि भव्य मंदिर कब बनेगा। हो पा रहा है क्या? आज राम मंदिर का सपना साकार इसलिए हो रहा है कि ऐसे पूज्य संतों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, जिसका परिणाम स्वरूप आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, माननीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के नेतृत्व में भगवा ध्वज लहराने जा रहा है।